हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, अनोखी दुनिया में खुश आमदेद। अनोखी दुनिया में आज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग वो भी। अच्छा जी, हर खातून जो है वो ये कहती हैं कि जी मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत खातून कौन गुजरी हैं जिनको कहा जाता है पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती को मानती है? यकीनन आपके दिमाग में ऐश्वर्या राय आई होंगी। नहीं, वो भी हैं खूबसूरत। 10 खूबसूरत औरतों में एक ऐश्वर्या राय भी हैं, लेकिन मेन कौन था ज़रूर आज के शो में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन है जिसने सबसे लंबी उम्र पूरी दुनिया में पाई है, इसका भी जिक्र करेंगे। बहुत सारे गेम्स इस दुनिया में खेले जाते हैं और इन गेम्स के मुख्तलिफ नेम भी हैं। इसी तरह से एक रग्बी है, आप सब ने भी इसका नाम सुना होगा। भाई, इस रग्बी को इजाद करने का जो एक क्रेडिट है वो किसके सर जाता है, जानना चाहेंगे तो शो में मेरे साथ रहिएगा। ज़रूर आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। चलिए देर किस बात की, अनोखी दुनिया की सैर करने चलते हैं। जी, आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत ख़वातीन कहाँ होती हैं, यानी कि किस कंट्री में होती हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबको ही बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन दुनियावी तौर पर जब देखा जाता है तो कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ख़वातीन हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, नीदरलैंड का भी जिक्र आता है कि डच वेमेन जो है वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उसके अलावा इटली का नाम भी है, रशिया है जिसके लिए कहा जाता है हॉटेस्ट रशियन मॉडल। उसके अलावा यूक्रेन है, ब्राज़ील है। ब्राज़ीलियन ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। और साथ साथ टर्की का भी जिक्र है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून कौन सी थी। भाई, इनका नाम था महारानी गायत्री देवी। महारानी एक रॉयल फैमिली में पैदा हुई और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इनकी खूबसूरती के बड़े चर्चे थे। लोग कहते थे कि ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत चार्मिंग हैं और पूरी दुनिया में इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और ख़ातून नहीं होंगी। और साथ साथ यहाँ पर महारानी गायत्री देवी के हवाले से मैं ये भी बताऊँ कि वो एक फ़ैशन आइकॉन भी थी अपने टाइम की। और साथ साथ लोग जो थे वो उनको आइडलाइज़ करते थे। और जितनी भी टॉप 10 लिस्ट है खूबसूरत औरतों की पूरी दुनिया में, उसमें महारानी गायत्री देवी का नाम भी मौजूद है। एंजेलिना जूली भी हैं, ऐश्वर्या राय भी हैं, जूलिया रॉबर्ट का नाम भी है, कैटरीना कैफ भी हैं, करीना कपूर को भी कहा जाता है कि बड़ी खूबसूरत हैं, महानूर बलोच और हेमा मालिनी, मधुबाला, माधुरी दीक्षित, रेखा, सुष्मिता सिंह, मैडोना, जेनिफर लोपेज। ये सारी वो ख़वातीन हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये 10 खूबसूरत औरतों में से एक हैं। चलिए अब कुछ बात करते हैं खेल के हवाले से। रग्बी के हवाले से आज मैं बात करूंगी, जो कि कहा जाता है कि इंग्लैंड ने इन्वेंट किया, यानी कि पहला वही था जिसने ये बताया कि रग्बी भी कोई गेम है। अब लोगों ने कहा कि भाई ये किस तरह से इन्वेंट हो गया। और तो एक मैच रखा गया था, इंटरनेशनली रग्बी मैच था, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो है वो खेला गया था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि विलियम वेब एलिस था जिसने ये क्लेम किया था कि रग्बी जो है वो इनफैक्ट इंग्लैंड ने इन्वेंट किया है। अब रग्बी स्टार्ट हुआ था 1823 में। 16 साल का उनका कोई स्टूडेंट था जिसका नाम था विलियम वेब एलिस। उसने क्या किया कि उसने बॉल को कैच कर लिया और कैच करने के बाद अचानक से वो भागने लगा ऑपोजिट गोल लाइन की तरफ। लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है, ये तो गेम्स के जो रूल हैं उसको ख़राब कर रहा है और इसको कैच तो नहीं करना था, किक करना था। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि उसके कैच करने से और फिर भागकर टारगेट तक पहुंचने में ये रग्बी गेम जो है वो इन्वेंट हो गया था। फ्री सा गेम है और उसमें कोई इतना लगा बंदा नहीं है, बस इसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है और स्ट्रैटेजी चाहिए होती है कि बॉल को लेके आप कैसे भागेंगे ओपोनेंट की टेरिटरी की तरफ। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा एज तक कौन जो है वो ज़िंदा रहा। जी हाँ, इनका नाम था जेनी लुइस कैलमेंट और ये फ्रांस की थी। ये पैदा हुई थी 21 फरवरी 1875 को। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जब तक वो ज़िंदा रहीं एक हेल्दी लाइफ गुजारती रहीं, उनकी लाइफ में ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। जेनी के हवाले से भी बताती हूँ कि थ्रू आउट द लाइफ जेनी की जो हेल्थ थी वो बहुत अच्छी रही। और उसके अलावा जो उसकी स्किन थी वो बहुत ज़्यादा टेंडर थी, बहुत खिंची हुई थी। जब उसकी एज जो थी वो 85 थी। उसका कहना ये था कि उसकी डाइट बहुत अच्छी है और वो वाला फूड लेती है जिसमें ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा हो, और साथ साथ वो अपनी स्किन पे भी ऑलिव ऑयल को रब करती थी। फिर जेनी ने कहा कि मैंने अपनी चीज़ों को जो है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखा, जिस तरह से सिगरेट था
या वाइन ग्लास था तो उसने एक लिमिट बनाई हुई थी उसकी, उससे ज़्यादा वो नहीं पिया करती थी या स्मोक किया करती थी। फिर साथ साथ जेनी ने यह भी कहा कि भाई चॉकलेट की जो है ना वो मैं बहुत शौकीन हूँ और ऑलमोस्ट 1 kg हर वीक चॉकलेट वो खा लेती थी। 110 ईयर्स की जब जेनी हुई थी तब तक वो अपने ओन पे ही ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके बाद उसे नर्सिंग होम जाना पड़ा। आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि 2 साल के बाद यानी 11 जनवरी 1988 को जेनी को एक खिताब मिला, वो था ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का। जेनी 114 ईयर्स की थी तो वो एक फिल्म में अपेयर हुई और वो फिल्म बनाई गई थी एक पेंटर के ऊपर जिसका नाम था विंसेंट वैन हॉ, और ये 1990 की बात है। और उसके बाद जेनी जो है वो ओल्डेस्ट फिल्म एक्ट्रेस के नाम से भी जानी जाती है। जेनी एक शॉप पे काम करती थी जो उसके फादर की शॉप थी और ऑल में थी, जो कि फ्रांस की एक सिटी है, वहाँ पर ये काम किया करती थी। और वो जो वैन हॉ है उसकी पेंटिंग्स को सेल किया करती थी, उसके कैनवस को सेल किया करती थी। वैन हॉ जो था कोई वो इतना खूबसूरत आदमी नहीं था। बाद में जब जेनी ने उसके बारे में बताया तो उसने कहा कि वो बड़ा अगली सा था, लेकिन बहरहाल उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। तो आपको सुनकर और हैरत होगी कि भाई एज के साथ तो आवाज़ कम होती है या वोकल कॉर्ड जो है उसका प्रेशर कम होता है, लेकिन जेनी के साथ बड़ी लक जो थी वो चल रही थी और वो एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी बनी 120 ईयर्स में। और उसकी वॉइस को जो है वो सुना गया एक 4 ट्रैक सीडी थी टाइम्स मिस्ट्रेस के नाम से। जेनी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि जेनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप जो है अपने फ्यूचर को कैसे देखती हैं, तो जेनी ने जवाब दिया, अ वेरी शॉर्ट वन। जी, तो हमने आज आपको सैर करवाई अनोखी दुनिया की, जहाँ पर आप ये जान सके कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है और सबसे खूबसूरत खातून कौन सी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वाकई में अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।